सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कामयाबी शोर मचाएगी। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं प्रतिदिन दोपहर के ठीक 12:30 बजे उपस्थित हो जाता हूँ। कभी कभी लेट हो भी जाता हूँ, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का लेट हो जाता है, वो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अपलोड होने में। तो प्यारे साथियों चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, अम्ल भस्म और लवण, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी इसके 2 वीडियो दे चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। प्यारे साथियों मैंने अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, भस्म के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, और साथ ही साथ मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उसको याद करने का एकदम अच्छा से अच्छा ट्रिक समझाया है मैंने, और ऐसा ट्रिक बताया है ना कि जीवन में कभी आप दोबारा भूल नहीं सकते हैं। और अगर आप भूल गए तो आप मेरा वीडियो भी देखना भूल जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप भूल नहीं सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है ना, किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों ऑलरेडी मैंने अम्ल और भस्म के बारे में चर्चा कर चुका। क्या होता है अम्ल, क्या होता है भस्म। अम्ल के गुण बताया मैंने आपको, भस्म के गुण मैंने आपको बताया। तो फिर आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो थंबनेल देखकर आपको समझ आ गई होगी कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में, तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में अम्ल के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार? अम्ल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वीडियो छोटा होगा सर, लेकिन बहुत ही पावरफुल वीडियो होगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने जा रहा है ये, बहुत ही जबरदस्त वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है? तो चलिए देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया अम्ल के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सर अम्ल क्या चीज होता है। अम्ल को ना आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एसिड बोलते हैं, एसिड। ठीक है सर, अम्ल के बारे में मैंने गुण बताया था, आपको याद है? बताइए अम्ल का क्या क्या गुण है। सर अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये इसका पहला गुण मैंने आपको बताया था। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। फिर अम्ल का पीएच मान, सर अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, मैंने आपको सर बताया है ना। चलिए और क्या बताया मैंने आपको? अम्ल, अम्ल क्या होता है सर? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने शब्द बताया था आपको, ये शब्द अनीला, मैंने क्या बताया था आपको? अनीला शब्द। अम्ल, अ से अम्ल, नीला को क्या करता है? लाल कर देता है। ये भी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। प्यारे साथियों तो फटाफट से आप शुरू हो जाइए तैयार। कॉपी और कलम को निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर चुका हूं अम्लों के प्रकार के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा प्यारे साथियों। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ना है। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, अम्लों के प्रकार, आप हेडिंग डाल लीजिए, अम्लों के प्रकार, है ना।
ये बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन कौन सा अम्ल है ना, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अम्लों के प्रकार, सर अम्लों के ना 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार। यहां पर आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूं कौन कौन, बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर पहला जो होता है उसका नाम है प्रबल अम्ल। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और दूसरा होता है द्रुबल अम्ल। क्या होता है? तो द्रुबल अम्ल होता है, द्रुबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल और द्रुबल अम्ल, इसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको आप बोलते हैं वीक एसिड। वीक मतलब कमजोर, दुर्बल का मतलब नहीं समझते हैं, दुबला पतला। दुबला पतला आदमी का मतलब क्या हुआ? कमजोर व्यक्ति। सर दुबला पतला आप किसको बोलते हैं ना, कहते बहुत दुबला पतला यानी कमजोर है ना, क्या है? कमजोर है। और प्रबल स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत एसिड, शक्तिशाली एसिड। यानी कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे अम्ल है जो तो है प्रबल और कुछ ऐसे अम्ल है जो है द्रुबल। यानी कुछ अम्ल होते हैं स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, मजबूत, हार्ड, और कुछ अम्ल होते हैं एकदम एकदम बिल्कुल कमजोर, बिल्कुल कमजोर अम्ल होते हैं। तो अम्ल को बांटा गया सर, मैंने आपको क्या बताया था? इमली में अम्ल पाया जाता है, सेब में अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, हमारे अमाशय में अम्ल पाया जाता है, बैटरी के पानी में अम्ल पाया जाता है, बैटरी का जो पानी है वो अम्ल पाया जाता है उसमें। समझ रहे हैं? तो आखिरकार सभी अम्ल है, सभी अम्ल है। लेकिन आप जरा सोचे, ध्यान से सुनिए कि इमली के अंदर भी अम्ल पाया जाता है, यह बात आपको पता है सर? बिल्कुल। और कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। याद करने का मैंने ट्रिक समझाया था आपको। इमली खाने को तो छोड़िए, देखते ही मुंह से लार टपकने लगता है, और टपकने से टार्टरिक अम्ल, मैंने आपको याद करवाया है। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मैंने लगभग 13 पदार्थों में कौन कौन से अम्ल होता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर मिस कर गए ना, वीडियो को नहीं देखे, तो फिर दोबारा आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, और फिर आपको अफसोस रह जाएगा, काश देख लेता, एग्जाम से पहले काश देख लेता, तो ये दिन ना आता, मैं एग्जाम मींस प्रश्नों को गलत ना करता, छोड़ कर ना आता। मुझे बहुत पछतावा हो सकता है सर, बहुत पछतावा। इसलिए पछताने से पहले, आपको पछताने से पहले मैंने उसका इलाज कर दिया है। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका है, देखिए आप। तो इमली जो होता है, इमली को बजाते हम क्या करते हैं सर? खाते हैं, ठीक है, खाने में यूज होता है, ये बहुत सारे यूज हैं और भी इसके। तो इमली को हम खाते हैं। इमली को आप हाथ पर रख लीजिए, आप इसको फेस में लगा लीजिए, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? बताइए, नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि जो बैटरी के अंदर पानी है, जो बैटरी का पानी है, बैटरी का पानी, क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? बैटरी के पानी को आप पी सकते हैं? आपका आंसर होगा कि नहीं सर, नहीं पी सकते हैं। क्या आप इसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं सर। तो बैटरी का पानी आप नहीं पी रहे हैं और वहीं इमली को आप खा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है सर? एक के साथ इंसाफ और दूसरे के साथ नाइंसाफी क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि सर इमली खाया जाता है तो खा रहे हैं, बैटरी का पानी पीने लायक नहीं होता, पीने से हमारी मृत्यु हो सकती है, मर सकते हैं। इसीलिए हम बैटरी के पानी पीने को तो छोड़िए, उस पानी से हम चेहरा भी नहीं धो सकते हैं, उस पानी को हम हाथों से टच भी नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इमली की अपेक्षा बैटरी का जो पानी है ना, बैटरी का पानी बहुत हार्ड है,
बहुत हार्ड है। यानी जो अम्ल हार्ड है, जो अम्ल खतरनाक है, उसको आप पीने को तो छोड़िए, छू नहीं रहे हैं उसको छूने से आपको डर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये पानी की जो है, इसमें जो अम्ल है, ये आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और उसी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। वही इमली को आप खा रहे हैं, लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप वही इमली को क्या बोल रहे हैं? दुर्बल अम्ल। तो कुछ ऐसे अम्ल हैं है तो प्रबल, और कुछ ऐसे अम्ल है जो है दुर्बल। तो जो कमजोर एसिड है, जो कमजोर एसिड है, उसको हम बोलेंगे दुर्बल, और जो मजबूत एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको आप बोलेंगे प्रबल अम्ल। समझ में आ गया आपको? बताइए, इमली कौन सा अम्ल? इमली में जो अम्ल पाया जाता है वह कौन सा अम्ल होगा? प्रबल की दुर्बल? आप कहेंगे सर इमली है, ये तो दुर्बल अम्ल है, और बैटरी का पानी में सर ये तो प्रबल अम्ल है, ये तो प्रबल अम्ल है। बैटरी के पानी में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। H2SO4, यानी आप इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हुआ? तो अगर हम परिभाषा लिखना चाहें प्रबल अम्ल की, तो बताइए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? प्रबल अम्ल की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखिए, वैसा अम्ल, ध्यान दीजिएगा, या आप बोलेंगे वैसा अम्ल, वैसा अम्ल, अम्ल जो जल में घुलकर, जल में क्या करके? घुलकर, जो जल में घुलकर, है ना, जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर आप लिखेंगे, है ना, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, यहां पर हम इसको मिटा देते हैं, पूर्ण रूप से घुलकर, घुलकर, यानी बिल्कुल पूर्ण रूप से घुल जाता है वो अम्ल, जो प्रबल होगा। तो वैसा अम्ल जो वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर क्या देता है? आपको याद है आर्हेनियस ने क्या कहा था अम्ल की परिभाषा? अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है ना, H+ देता है, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+, H+, ठीक है, प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। उस अम्ल को आप क्या कहेंगे? तो उस अम्ल को आप कहेंगे प्रबल अम्ल। सुनिए ध्यान से, प्रबल अम्ल की परिभाषा आपको नोट करना है, आपको नोट करना और याद वाद नहीं करना। याद तो सर हो गया, वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जिसको हम जल में घुलाए तो जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और हमको पता है कि अम्ल चाहे कोई भी हो, अगर वो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन जरूर देगा, हाइड्रोजन आयन जरूर देगा, है ना। तो पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, उस अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। बात समझ में आया? अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पर, इसको मैं मिटा दूं सर, ये इसके यहां पर आ गया है, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नीचे लिख दूंगा, ठीक है ना। इसकी ये परिभाषा हो गई। यहां पर आपको दिख रहा है ना बढ़िया से सब कुछ? चलिए बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, कौन कौन सर प्रबल अम्ल होगा? तो बैटरी का पानी, सर बैटरी का पानी H2SO4, H2SO4, इसको आप बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे अमाशय का अम्ल, हमारे अमाशय का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपके पास प्रबल अम्ल है। और भी है सर, एक और है HNO3, HNO3 को आप क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या आपको ये बात पता हो गया? मैं आपको जानकारी दे दूं सर कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है,
जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हम लोग संक्षारक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अम्ल हम बोल रहे हैं? संक्षारक अम्ल। आपको ये बात नोट कर लेनी है, इसको नोट करना है अभी, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं संक्षारक अम्ल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये जो HNO3 आप देख रहे हैं ना, इस अम्ल को सर और किस नाम से जानते हैं? विषैला अम्ल भी इसको कहा जाता है। कौन सा अम्ल? सर विषैला अम्ल, विषैला अम्ल, है ना। इसको आप बोलते हैं विषैला अम्ल। क्या बोलते हैं सर? विषैला अम्ल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन विषैला अम्ल है, आप कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, है ना। जो फिनाइल नहीं होता है, फिनाइल साफ करने के लिए, बाथरूम वगैरह साफ करने में जो काम आता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें सर? फिनॉल में, है ना। फिनॉल नहीं होता है, फिनॉल होता है। क्या होता है सर? फिनॉल होता है, ठीक है। फिनॉल में ये अम्ल पाया जाता है। क्या आपको ये बात पता हो गया? इतनी बातें क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये तो हो गया हमारा प्रबल अम्ल। याद रखिएगा, प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, है ना, पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है। उस अम्ल को आप क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल। H2SO4 HCl HNO3, इसको आप विषैला अम्ल के भी नाम से जानते हैं, जिसका यूज फिनॉल में किया जाता है। बाथरूम साफ करने में काम नहीं आता वही चीज। H2SO4 को आप क्या बोलते हैं? संक्षारक अम्ल। इसका उपयोग सर और कहाँ करते हैं? इसका उपयोग एक तो बैटरी के पानी में, दूसरा ये जो होता है ना, इसको आप खाद्य बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। खाद्य बनाने में, है ना, खाद्य बनाने में, विस्फोटक बनाने में। याद रखिएगा, ये सब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है। विस्फोटक, है ना, विस्फोटक यानी बम बारूद बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके हो गया प्रबल अम्ल, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं द्रुबल अम्ल की। देखिए परिभाषा क्या होगा यहाँ पर। देखिए द्रुबल अम्ल, भाई ये भी अम्ल ही है, ध्यान से सुनिएगा। द्रुबल अम्ल, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दूसरा नंबर में क्या है? तो द्रुबल अम्ल। ध्यान से सुनिए, दोनों तो सर अम्ल ही है, दोनों अम्ल है। प्रबल और द्रुबल अम्ल दोनों अम्ल है। यानी अम्ल है तो इसका लक्षणमा छूटेगा? नहीं छूटेगा। अम्ल है तो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा ही सर। यानी प्रबल अम्ल भी देगा और द्रुबल अम्ल भी देगा। लेकिन सर अंतर क्या है? फिर अंतर सिर्फ इतना है कि प्रबल अम्ल वैसा अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर, लेकिन दुर्बल अम्ल नहीं, ऐसा नहीं। वैसा अम्ल, इसकी परिभाषा आपको क्या लिखनी है? ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा क्या लिखना, बस यहीं पर थोड़ा संशोधन करना है। वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर। कैसे? आंशिक। किस रूप में घुलना? आंशिक। ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप में घुलकर, यानी पूरा तरह से नहीं घुलना। तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, आपको ये लिखना है परिभाषा। क्या लिखना है? वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर, बताइए क्या देगा? सर अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन सर H+ प्रदान करता है, उसे हम द्रुबल अम्ल कहते हैं। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे आपको परिभाषा याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा और नोट आप कर लिए होंगे। चलिए इसकी हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब द्रुबल अम्ल सर कमजोर का अम्ल होगा, दुबला पतला। अब कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है जरा ध्यान दीजिए। H2CO3 यह आपका द्रुबल अम्ल है। इसको आप क्या बोलते हैं सर? कार्बोनिक अम्ल। इसको आप क्या बोलते हैं? तो कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको। ये आपका क्या है? तो द्रुबल अम्ल है, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको? CH3COOH
बताइए सर। CH3COOH ये कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। और आपको पता होगा सर, ये एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? बताइए। ट्रिक तो सर आप देखे होंगे तो याद हो ही गया होगा। एसिटिक अम्ल सर, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सर एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और याद रखने का एकदम अच्छा ट्रिक है। क्या है? मैंने बताया था, जरा बताइए सर, बताइए जरा। सर सिरका, सिर को ठंडा करने के लिए कहाँ जाते हैं सर? एसी में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एसी में। तो सिर को ठंडा एसी में, सिर कहाँ ठंडा? एसी में। तो सिर का एसी में, सिर का एसिटिक अम्ल, सिर का एसिटिक अम्ल ये होता है। और आपको क्या याद रखना? H3BO3 इसको आप बोलते हैं बोरिक अम्ल। इसको आप क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। इसको आप क्या बोलते हैं? बोरिक अम्ल। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये प्रबल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल अम्ल समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपने सीखा अम्लों के प्रकार में कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा प्रबल अम्ल है, दूसरा दुर्बल अम्ल है। ठीक है ना? तो याद हो गया होगा प्यारे साथियों। वैसे ही आप समझिए, बताइए सेब में कौन सा अम्ल? सर सेब तक खाइए जाते हैं, है ना, समझो में नहीं आता है, कखनी खट्टा लगता है, वो पते नहीं चलता है, यानी कि कम अम्ल है, अम्ल की क्षमता कम है। तो वो कौन सा अम्ल हो गया? दुर्बल। बात समझ में आया? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए चींटी या बिच्छी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है ना, फॉर्मिक अम्ल होता है, ये कौन सा अम्ल है? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि बताइए कि फॉर्मिक अम्ल जो हुआ, जो चींटी के डंक में, बिच्छी के डंक में या फिर मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, ये कौन सा अम्ल है? आप बताइएगा, दुर्बल है या प्रबल है? इसका जवाब का मैं इंतजार करूंगा। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये छोटा सा वीडियो में जो नॉलेज मैंने आपको दिया ये बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं भस्म के प्रकार, उसमें भी हम बात करेंगे। जिस तरह अम्ल दो प्रकार के हैं, प्रबल और दुर्बल, उसी प्रकार से भस्म भी होता है दो प्रकार, यानी कि एक प्रबल और दूसरा दुर्बल, यानी प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।